गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। डियर स्टूडेंट्स, लेसन को आगे स्टडी करते हैं। फॉर ए मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर। एक पल के लिए सदाव ने उत्तर नहीं दिया। ही फिनिश्ड एग्जामिनेशन। उसने अपनी जांच पड़ताल पूरी की। एंड देन पुल्ड द सिल्क किल्ट ओवर द मैन। और उस आदमी के ऊपर रेशमी रजाई खींच दी, अर्थात उसको ओढ़ा दी। आई डू नॉट नो माई सेल्फ। मैं स्वयं नहीं जानता। वट आई शैल डू विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। ही सैड, वह कहने लगा। आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस। निसंदेह मैंने तुम्हें पुलिस को सौंप देना चाहिए। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार। तुम एक युद्ध कैदी हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग। नहीं, मुझे कुछ मत बताओ। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सा द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक। उसने उसका हाथ रख दिया जैसे उसने देखा कि नौजवान बोलने ही वाला था। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। जब तक मैं नहीं पूछता तब तक तुम अपना नाम भी मत बताना। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट। एक पल के लिए वे एक दूसरे की ओर देखते रहे। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज। और फिर नौजवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल। और अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया। ओके, ही विस्पर्ड, हिज माउथ ए बिटर लाइन। उसके मुख पर एक कड़वा भाव था और वह फुसफुसाने लगा। ठीक। ओके। आउटसाइड द डोर, दरवाजे के बाहर हैना वाज वेटिंग फॉर सदाव। हैना सदाव का इंतजार कर रही थी। ही सा एट वंस, उसने एकदम देखा। सी वाज इन ट्रबल, वह किसी दिक्कत में थी, मुसीबत में थी। सदाव, यू मी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर। सी सैड, वह कहने लगी कि यदि हम इस आदमी को और समय तक यहीं छुपाए रखते हैं तो यूमी ने मुझे बताया कि नौकर यहाँ नहीं ठहरेंगे, जब वे चले जाएंगे। सी टेल्स मी, वह मुझे बताती है, दैट दे आर सेइंग, कि वे कह रहे हैं, दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका, कि मैं और तुम अमेरिका में लंबे समय तक रहे हैं। दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर आउन कंट्री फर्स्ट। और हमने अपने देश के बारे में ही सोचना हम भूल गए हैं। दे थिंक, वे सोचते हैं, वी लाइक अमेरिकन्स, वे हमें अमेरिकियों की तरह, अमेरिका वासियों की तरह सोचते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सेड हार्शली। सदाव ने कठोर स्वर में कहा, यह सच नहीं है। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, अमेरिकी हमारे दुश्मन हैं। जो स्टूडेंट्स आगे स्टडी करते हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट। यदि मैं मदद कर सकूं तो मुझे यह प्रशिक्षण नहीं दिया गया है कि एक आदमी को मरने दिया जाए। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, सी सैड एनेक्सियसली। चिंतित स्वर में वह कहने लगी, नौकर इस बात को नहीं समझ सकते। नो, ही एग्रीड, वह सहमत हुआ नहीं। नाइदर सेम्ड एबल टू स्टे मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग डाउन। न ही वह कुछ कह पाने में योग्य रहा और किसी तरीके से घर का कार्य कंटिन्यू रहा, चलता रहा। द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल। नौकर और ज़्यादा चौकन्ने हो गए। देयर कोर्टसी वाज एज केयरफुल एज एवर। उनकी उत्सुकता सदा की तरह ही और ज़्यादा सावधानी भरी हो गई। बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू whom दे वर हायर्ड। लेकिन उनकी दृष्टि उस जोड़े के ऊपर ठंडी थी जिसके घर पर वे काम करते थे या जिसके लिए वो किराए पर थे। हायर मीन किराए पर लेना। किसके घर पर, कौन जोड़ा? सदाव और उसकी पत्नी हैना। इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है। व्हाट आवर मास्टर ought टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। बूढ़े माली ने एक सुबह कहा, यह स्पष्ट है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। He had worked with flowers all his life and had been especially true in moss. moss होता है काई। उसने सारी जिंदगी फूलों का काम किया था और वह काई में भी एक विशेषज्ञ के रूप में रहा था। For Sadav's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan.
sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. Velvet होता है मखमल, मार नष्ट करना, पाइन देवदार, नीडल सुई कांटा, लीफ पत्ती, कारपेट चटाई, कॉन्स्टेंटली लगातार, स्वीपिंग साफ करना। फॉर सदाउस फादर, उस सदाओ के पिता के लिए उसने जापान में एक बहुत सुंदर काई बाग बनाया था, जिस स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली लगातार वह चमकदार हरे कारपेट को चटाई को झाड़ू लगाता था, साफ करता था। सो दैट नॉट ए लीफ और पाइन नीडल मार द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, ताकि देवदार की कोई भी नुकीली पत्ती इसकी सतह के मखमल को खराब न कर दे। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल, मेरे बूढ़े मालिक का बेटा बहुत अच्छे ढंग से जानता है व्हाट ही ought टू डू, कि उसने क्या करना चाहिए। नाउ साइड वह कहने लगा, पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम ए बश एज स्पोक, जैसे वह बोलता गया उसने एक झाड़ी से एक कली को तोड़ते हुए कहा। पिंचिंग तोड़ना। When the man was so near death, why did he not let him bleed? जब वह आदमी मौत के इतने नज़दीक था तो उसने उसके रक्त को बहने क्यों नहीं दिया, क्यों उसके रक्त को रोका। That young master is so proud of his skill to save life. वह नौजवान मालिक ने अपनी कुशलता पर इतना गर्व था कि वह ज़िंदगी को बचा सकता है। दैट ही सेव्स एनी लाइफ, कि वह किसी भी जीवन को बचा लेता है। द कुक सैड कॉन्टेम्प्टसली, रसोइये ने इतनी घृणा शब्द स्वर में कहा। डियर स्टूडेंट्स, आगे स्टडी करते हैं। सी स्प्लिट, शी स्प्लिट ए फाउल्स नेक स्किलफुली, फाउल मीन पक्षी, स्किलफुली निपुणता, एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ ए विस्टेरिया वाइन, वाइन मीन बेल लता। उसने एक पक्षी की गर्दन को इतनी कुशलतापूर्वक तोड़ दिया और फड़फड़ाते हुए पक्षी को पकड़े रखा और उसके रक्त को विस्टेरिया बेल की जड़ों में बहने दिया। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र, रक्त सबसे अच्छा उर्वरक होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट, और बूढ़े माली ने उसकी एक भी बूंद को खराब नहीं जाने दिया। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी said sadly. यूमी ने उदासी से कहा, यही वे बच्चे हैं जिनके बारे में हमें अवश्य ही सोचना होगा। What will be their fate, उनका क्या भाग्य होगा। If their father is condemned as a traitor, traitor mean देशद्रोही, गद्दार, यदि उनके पिता के ऊपर देशद्रोही का आरोप लग जाए तो। They did not try to hide, but they sat from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. Purpose उद्देश्य, अरेंजिंग व्यवस्थित करना। They did not try to hide, उन्होंने यह छुपाने का प्रयास नहीं किया जो उन्होंने हाना के कानों से कहा। जैसे ही उसने कहा, हाना कान लगाकर कहने का मतलब एज खड़ी रही, ऐसे स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर इन वेरांडा नियर बाई, पास बरामदे में फूलों को व्यवस्थित करती हुई। एंड सी न्यू, और वह जानती थी, दे स्पोक ऑन पर्पज, कि वे एक उद्देश्य से बोल रहे थे। दैट सी माइट हियर, कि वह उनको सुन सके। दैट दे वर राइट, यह भी जानती थी, दैट दे वर राइट, कि वे सही कह रहे थे। सी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, वे बिल्कुल एक मानवीय ढंग से जानती थी। बट देर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर, लेकिन यह उसका एक अलग हिस्सा था, एक अलग भाग था। विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, कि वह स्वयं भी नहीं समझ पा रही थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंट लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, यह एक कैदी के प्रति भावात्मक पसंद नहीं थी। शी हैड कम
टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, वह उसको एक कैदी ही मानती थी, कैदी के रूप में ही सोचती आई थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे, उसने कल भी उसे पसंद नहीं किया था। व्हेन ही हैड सेड इन इम्पल्सिव वे, जब उसने एक घृणास्पद तरीके से कहा था। एनीवे खैर, लेट मी टेल यू, आओ मैं तुम्हें बता ही दूँ, दैट माई नेम इज़ टॉम, कि मेरा नाम टॉम है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पता चलता है कि कैदी का क्या नाम है, टॉम। सी हैड ओनली बाउड हर लिटल डिस्टेंट बॉ, उसने दूर से ही अपना सिर ही हिलाया था। शीशा हार्ट इन हिज आइज, उसने उसकी आंखों में चोट देखी थी, जख्म देखा था। बट सी डिड नॉट विश टू एस्वेज हिम, एस्वेज सांत्वना देना, लेकिन उसने उसको तसल्ली देना उसने नहीं चाहा। इंडीड, सचमुच, ही वॉज ए ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, यह इस घर में एक बहुत बड़ी मुसीबत था। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक लेसन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।